स्वामी, सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। पूजा आरंभ करें? महाशिवरात्रि की पूजा तो अवश्य होगी सुवर्चा, किंतु हर वर्ष की तरह महादेव के आगमन पर ही। आप प्रतिदिन महादेव की पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि महादेव आएंगे, किंतु महादेव जिस प्रकार से विरक्त हुए हैं, लगता है वो कभी नहीं आएंगे। आज महाशिवरात्रि है, आज वो अवश्य आएंगे। आज के दिन वो अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे। स्वामी, यदि वो नहीं आए तो आपको दुख होगा और मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा हो। शिव मेरे आदि गुरु है और उनका अभिषेक किए बिना मेरे लिए आज के दिन का कोई अस्तित्व ही नहीं, और इसलिए मैं उनके आगमन के पश्चात ही पूजा प्रारंभ करूंगा। विश्वास रखिए, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! महादेव, हम आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। काम सक्रिय हो गया है, वो अपने कार्य की पूर्ति हेतु निकल चुका है। महादेव, महादेव, इसके दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। आप दोनों को सृष्टि के संचालन हेतु जो भी उचित लग रहा है वही करिए। किंतु आप कब तक ऐसे ही संचालन के दायित्व से दूर रहेंगे? आपकी अनुपस्थिति के कारण संसार में ज्ञान का प्रवाह भी रुका हुआ है। महादेव, वापस लौट आइए। किस लिए ब्रह्मदेव, किस लिए? मेरे मन को यहां शांति और स्थिरता मिल रही। किंतु महादेव, आज तो शिवरात्रि है और आपके असंख्य भक्त आपका आवाहन कर रहे हैं। यदि आप इस वन में ही रहे तो आपके भक्त आपके आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। अपने भक्तों के लिए, उनकी भक्ति के लिए आज तो महादेव उन्हें दर्शन देकर उन पर कृपा कीजिए। महादेव, भक्तों के साथ साथ मैं, नारायण, आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपको आना ही होगा महादेव। सदा के लिए नहीं भी, किंतु आज के इस पावन अवसर पर आपको दर्शन देना ही होगा महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। महर्षि दधीची, मैं आपकी पत्नी के निवेदन पर यहां आया हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि महादेव का आज यहां आगमन असंभव है।
तो देवर्षि, आज इस महाशिवरात्रि के दिन हो जाए भक्ति की परीक्षा। अपने असंख्य भक्तों की प्रार्थना और उनके आह्वान पर प्रभु आ जाते हैं या नहीं। भक्त और भगवान के संबंध में जो एक प्रथा चली आ रही है, उसे प्रभु निभाते हैं या नहीं, शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। प्रणाम देवर्षि नारद। आज मैं ऋषि दधीचि की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। आज मेरे प्रभु अपने भक्तों को उपेक्षित नहीं रखेंगे। नारायण नारायण। ये महादेव के परम भक्त अपनी भक्ति में वास्तविकता को भी अस्वीकार कर रहे हैं। हे महादेव, इनकी प्रार्थना सुन लीजिए। दे दीजिए दर्शन प्रभु, दे दीजिए दर्शन। देवर्षि, प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। करालं
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे विश्वास था प्रभु। कहाँ गए थे आप प्रभु? आपके बिना हम सब जैसे अनाथ ही हो गए। अब आप आए हैं तो पुनः हमारा परित्याग न करिएगा। चलिए प्रभु, कैलाश चलिए, मैं आपको लेने आया हूं। नहीं नंदी, कैलाश चलने में अभी समय है। अरे ये तो वही झरना प्रतीत होता है जो शिविर के समीप था। नारायण की कृपा से मैं वहां पहुंच ही गई। हे प्रभु, अब और कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अंततः अब इस झरने को पार करते ही मैं अपने शिविर में पहुंच जाऊंगी। प्रभु, आप तो जगत गुरु हैं। आज मैं 16 प्रकार से अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
षोडशोपचार प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। इस षोडश उपचार में ना सम्मिलित होने की भूल हम किस प्रकार करते? ये हम सभी का सौभाग्य है ऋषिवर कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि। चंदनं समर्पयामि। तांबूलं समर्पयामि। श्रीफलं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर हर महादेव, हर भोला, हर महादेव, हर भोला, हर महादेव। तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए। ओ भोले महादेवा, ओ भोले महादेवा। भस्म तन पे रमाए हो दूध चढ़ाए, कहीं शर्करा मधु घृत से स्नान कराए। भांग और मिठाई हो तुमको भाए, महाशिवरात्रि जग में मन से मनाए। हर भोला हर हर महादेव, हर भोला हर हर महादेव, हर भोला हर हर महादेव, हर भोला हर हर महादेव।
ब्रह्मदेव, महादेव अभी भी सती की चिंता से मुक्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण है, मैं इसी दिशा से आई थी। अंततः उसने मुझे सही दिशा दिखा ही दी। मंत्री जी ने हमें आदेश दिया था कि वन में ही राजकुमारी सती की हत्या कर दे। यही अवसर है। प्रभु, मेरे प्रभु कहां गए सहसा? महादेव अपने उसी रहस्यमय वन में लौट गए। कहीं वो पुनः? नहीं नहीं, मैं उन्हें ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा। मैं उन्हें वापस कैलाश लेकर जाऊंगा। प्रभु, प्रभु। नंदी, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। प्रभु, महादेव तो और भी क्रोधित हो उठे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वह कारण नहीं है नारद। आज महादेव की मनोदशा, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी आंतरिक वेदना को उनके त्रिशूल ने प्रकट किया है। महादेव की महत्ता यह है कि उनके संसर्ग में रहने से उनका मौन मुक्त शस्त्र भी संवेदनशील हो गया है और इसके इस प्रज्वलन का संसार पर प्रभाव सुनिश्चित है नारद। क्या महादेव की मनोदशा को प्रकट करना यही त्रिशूल का एकमात्र उद्देश्य है? जो भी व्यक्ति वस्तु महादेव से संबंधित हैं, उनकी महत्ता को सीमांकित करना असंभव है नारद, असंभव। शूलपाणी, महादेव का त्रिशूल, तीन की प्रमुखता का प्रतीक है, तीन दैव्य शक्तियों का प्रतीक, ब्रह्मा द्वारा किए जाने वाले सृजन का प्रतीक, मेरे द्वारा किए जाने वाले पोषण का प्रतीक और महादेव द्वारा किए जाने वाले विनाश का प्रतीक, जो सृष्टि की निरंतरता हेतु अनिवार्य है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का द्योतक है। सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण का भी महादेव
तीनों को नियंत्रित कर ये बताते हैं कि वो इन तीनों गुणों से परे है, निर्गुण है। ये तीनों गुण उनके नियंत्रण में है। ये त्रिशूल स्वर्ग, भू, पाताल भी दर्शाता है। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक भी, मानसिक, वाचिक, कायिक भी, इच्छा, कर्म और ज्ञान भी। महादेव का त्रिशूल संहारक है मोह माया का, अहंकार का, और उसके बाद शेष रह जाने वाले परम आनंद का। अभी शक्ति के साथ की महिमा शेष है। जैसे ही वो मध्य में पहुंचे, आक्रमण कर देना। यदि बाण नहीं भेद पाए तो जल में डूबकर मर जाएगी। स्वामी, महादेव सहसा चले गए। सब ठीक तो है ना? महादेव व्याकुल है। उनका मन अशांत है। उन्हें शांत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। स्वामी, महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव ने हम सभी को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, किंतु स्वामी, किसी भी भक्त ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। प्रणाम ऋषिवर। इस आश्रम के प्रतीत नहीं होते। निस्संदेह है आप कोई पथिक है। पथिक ही मान लीजिए। महादेव की महापूजा का महाप्रसाद ग्रहण करने की इच्छा से मैं यहां चला आया। महादेव का भक्त हूं, ये अवसर कैसे जाने देता।
आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो आपको महादेव की षोडशोपचार पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिद्ध होता है कि आप महादेव के परम भक्त हैं। मैं तो महादेव का एक तुच्छ भक्त हूं। उनकी सेवा का अवसर ढूंढते रहना, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे आभास हो रहा है कि आप शीघ्र ही महादेव के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आपके प्रति ये संसार चिरकाल तक कृतज्ञ रहेगा। स्वामी, प्रभु का प्रसाद है। देवराज की जय हो। आपने मुझे बुलाया? काम, तुम मुझे अच्छे लगते हो, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचो। देवराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर तुम वो धनुष और बाण क्यों बना रहे हो? धनुष बाण वो तो केवल इस संसार के लाभ के लिए है। उससे किसी को हानि पहुंच ही नहीं सकती। मेरा कार्य तो केवल मिलन कराना है, और मिलन में नकारात्मकता कैसी? तो मुझे कोई भय नहीं है। मुझसे कदापि नहीं देवराज। मुझे कोई सिंहासन नहीं चाहिए। मैं तो इस प्रतीक्षा में हूं कि कब शिव और शक्ति का मिलन करा सकूं। किंतु मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा। जब भी महादेव को ढूंढने का प्रयास करता हूं, हो जाता हूं। मुझे पता ही नहीं चलता कि महादेव कहां है। अब अनुभूति हुई थी कि वो कहां हो सकते हैं, किंतु आपने मुझे यहां बुला लिया। सावधान रहना काम, वो महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। काम भी सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। आपको ऋषि दधीचि जी के पास एक ग्रामीण के रूप में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप तो सुधाोपचार के समापन होते ही प्रसाद का ग्रहण कर सकते थे। महादेव का प्रसाद ग्रहण करने का आनंद जो महादेव का भक्त बनकर है, वो इस रूप में कहा गरुड़। परम आनंद का स्रोत है महादेव की भक्ति। जिसने महादेव की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया, फिर उसे कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं।
रे दा दा री दा ना ना नु ना रे ना ना रे नु ना 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 री दा ना 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 रे दा ना रे दा दा री दा ना ना नु रे ना नारायण, ये प्रतीत हो रहा है कि शीघ्र ही महादेव ये स्वीकार कर लेंगे कि जिनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं वो उनका ही अर्धभाग है, वो उनकी ही पूरक। और यही भावना उन्हें उनके वैराग्य से बाहर लाएगी, किंतु उसमें अभी समय शेष है, क्योंकि अभी आदि शक्ति की लीला भी शेष है। सद्विश, क्या बात है पिताजी, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। तुम्हारे सैनिक और मंत्री की कोई सूचना नहीं, परंतु मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि दक्ष अपने भवन से प्रस्थान कर चुके हैं और वो अपनी पुत्री सती और अन्य पुत्रियों को सुरक्षित यहां ले आएंगे, अर्थात हमारी समस्या और बढ़ सकती है सद्भीष। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैंने उस स्थिति का सामना करने हेतु दूसरी योजना पहले ही बना ली है। कैसी योजना? क्या है ये? विष। विष? हाँ, विष। इससे विषैला और कुछ भी नहीं।